भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के पदाधिकारी और कार्यकर्ता तहसील मिलक परिसर में एकत्रित हुए और किसानों से लूट बंद करो, तहसील प्रशासन हाय हाय नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन करने के बाद उप जिला अधिकारी राजेश कुमार को 3 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। इससे पूर्व किसानों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली ने कहा कि तहसील में खतौनी 15 के स्थान पर 20 रुपये लेकर दी जा रही है, जो किसानों से लूट है। उन्होंने आगे कहा कि मंडी समिति के पास बहुत बड़े क्षेत्र में नगर पालिका का गंदा पानी भरा हुआ है और यह क्षेत्र नेशनल हाईवे से सटा हुआ होने के चलते तहसील के साथ साथ बरेली और मुरादाबाद मंडलों के अधिकारी भी यहां पर होकर गुजरते हैं और उस गंदे पानी को भरा हुआ देखते हैं, लेकिन आज तक किसी ने संज्ञान नहीं लिया। इस संबंध में कई बार अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मिलक को नाला निर्माण के लिए प्रार्थना पत्र सौंपा गया, लेकिन कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही नाला निर्माण नहीं हुआ तो भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी के पुतले की अर्थी पूरे शहर में घुमाने के बाद उसी नाले के पास फूकेगी। जी, मेरा नाम उस्मान अली पाशा है। आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था। हमने तहसील मिलक में एक प्रदर्शन करने के बाद में ज्ञापन श्रीमान उप जिलाधिकारी तहसील मिलक को सौंपा है। समस्याएं कोई नई नहीं हैं, वही पुरानी समस्याएं चली आ रही हैं। एक नाला है जो हरियाली बाज़ार के पास से निकलता हुआ और पीलाखार नदी की तरफ जाता है। उस नाले का निर्माण नहीं हुआ, कच्चा नाला है, जिसकी वजह से लगभग 100 से अधिक घरों में पानी हमेशा भरा रहता है और जो लोग वहां पर निकलते हैं तो घुटनों के ऊपर पानी में होकर निकलते हैं। इस संबंध में हमने जो पीछे एसडीएम साहब थे उनको लगातार अवगत कराया। हमेशा उन्होंने कभी ज़्यादा समय नहीं दिया, सिर्फ 2 दिन का समय दिया, लेकिन 2 दिन के समय के बाद में कभी भी उसका समाधान करने की कोशिश नहीं की। और इसी तरह से अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मिलक भी कहते हैं लगातार समय दिए चले जाते रहे और दे रहे हैं समय, लेकिन उस नाले को निर्माण कराने की बात नहीं हो रही है। अगर हमने कभी कोई IGRS पोर्टल वगैरह पर उसकी शिकायत की तो उसमें रिपोर्ट में ये आता है कि वो भूमि जो है राजस्व अभिलेखों में किसी की निजी भूमि है। अगर वो किसी की निजी भूमि है तो आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, नगर पालिका परिषद का बुलडोज़र हमेशा चलता रहता है और वो जो उनकी संपत्ति पे जिसने कब्जा किया होता है उसको कब्जा मुक्त कराते हैं। तो वो किस आधार पर कहते हैं किसी की निजी संपत्ति पर कब्जा किए हुए हैं। इस संबंध में लगातार और हमने उनको अल्टीमेटम भी दिया था कि अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम यहाँ पर तहसील में पशुओं सहित उसमें नगर पालिका परिषद में पशुओं सहित धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन क्योंकि कुछ मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था या कई तरह से तो वो समय हो गया, लेकिन उनको दिया हुआ समय भी काफ़ी बीत चुका है, लेकिन आज तक उस नाले को निर्माण कराने की बात, काम कराना दूर की बात तक नहीं सोची जा रही है। वहाँ के अधिशासी वो नगर पालिका परिषद के जो चेयरमैन साहब हैं उनसे भी कई बार शिकायत की तो वो कह रहे हैं कि भाई वो नाला जो है किसी की निजी संपत्ति है, वहाँ पर विवाद है। और हमारे संज्ञान में आया है कि उनके घर के पास में कुछ दबंग लोग सरकारी संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं। JCB मशीन के द्वारा वहाँ पर अवैध वो सरकारी तालाब काटा जा रहा है, लेकिन वो कब्जा मुक्त नहीं करा रहे। तो जब इस तरह के जिम्मेदार लोगों के घर के आसपास इस तरह के कार्य होंगे तो बताइए किस तरह से इंसाफ की उम्मीद लगाई जा सकती है। और दूसरा, तहसील मिलक के जो खतौनी निकलती है यहाँ पर, उस खतौनी में बहुत बड़ा घोटाला किया जा रहा है। सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य 15 रुपये है, लेकिन खतौनी के 20 रुपये लिए जा रहे हैं और ये कोई मिलक में ही नहीं हो रहा है, लगभग सभी तहसीलों में हो रहा है। और इससे संबंध में कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं है कि अनजान हो उससे, चाहे SDM हो, तहसीलदार साहब हो, नायब तहसीलदार साहब हो, कानून गो हो या राजस्व कानून गो हो, सारे के सारों को इस बात का पता और सबके सुना हिस्से बटते हैं। इसमें सभी तहसीलों में ये गुंडागर्दी की जा रही है और ये किसानों का शोषण हर हाल में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे अब किसी भी हाल में। दूसरी समस्या, अभी एक इस तहसील में ही लेखपालों द्वारा हमारे एक किसान पर हमला किया गया और उसका आज तक उस लेखपाल को निलंबित नहीं किया गया और ना उसको निलंबित किया गया, ना उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किया गया। हमने इस संबंध में कल जिला मुख्यालय पर भी धरना प्रदर्शन किया और तहसील मिलक में भी हमने कहते हैं अभी 8 तारीख को यह धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन उस लेखपाल की इतनी ऊंची पहुंच है, SDM साहब हटा दिए गए, जबकि उनकी कोई इतनी बड़ी गलती भी नहीं थी SDM साहब की, उनको हटा दिया गया, उस लेखपाल पर कोई कार्रवाई नहीं। तो अब हमें संगठित होना पड़ेगा,
क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा अगर कोई जाति निवास करती है तो वो किसान है। 80% हम किसान लोग हैं, लेकिन टुकड़ों में बटे हुए हैं, और टुकड़ों में बटे हुए होने की वजह से हमारा मतलब कहते हैं अधिकारी कर्मचारी शोषण कर रहे हैं। हम कहते हैं कि सब आप लोग भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के झंडे के नीचे आओ और फिर देखो कौन सा अधिकारी कर्मचारी आपका शोषण करता है। हमारे जिलाध्यक्ष लालाराम गंगवार 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर है। मिलक के अगर कोई पदाधिकारी है तो मीरगंज के कोई पदाधिकारी है, इमरान अली खान हमारे 24 घंटे मतलब आपकी सेवा में तत्पर है। दानिश खान हमारे 24 घंटे तत्पर हैं। अनवर अली भाई 24 घंटे तत्पर हैं। हमारे मिलक के नगर अध्यक्ष आकिल हुसैन 24 घंटे तत्पर हैं आपके उसमें। हमारे जिला उपाध्यक्ष मुसर्रत अली आपके लिए 24 घंटे तत्पर हैं। और जितने भी हमारे ये पदाधिकारी खड़े हैं, आप सब लोगों की सेवा के लिए 24 घंटे तत्पर हैं। लेकिन आप लोग आए तो, लेकिन क्योंकि आप लोगों का मैंने ये देखा है, क्योंकि हमारी यूनियन, किसी का जिक्र आया कि भाई क्या है कि वो किसान यूनियन के लोग हैं। अरे भाई किसान तुम और यूनियन बता रहे हो किसी किसान यूनियन के लोग हैं, ये कहोगे हमारे यूनियन के लोग हैं। और आप लोग आओ साथ में, फिर देखते हैं किस तरह से मतलब कहते हैं अधिकारी कर्मचारी या कोई भी तुम्हारा शोषण करेगा। तो कई सारी समस्याओं का संबंध में जो अभी हमारे नए एसडीएम साहब आए हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जो कार्य आपके पिछले काफ़ी समय से नहीं हो पा रहे हैं, वो 1 सप्ताह के अंदर अंदर सब कार्य आपके उसका समाधान कर दिया जाएगा। लेखपाल के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा और लेखपाल को जो है नौकरी से बर्खास्त भी किया जाएगा। और जो सरकारी संपत्तियों पर कब्जा कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और हमें मिलक ये एसडीएम साहब जो आए, इनकी कार्यशैली से हमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अभी टांडा में थे और टांडा में इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर जो भूमाफियाओं ने सरकारी ज़मीनों पर कब्जे कर लिए थे उनको कब्जा मुक्त कराया। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जो नगर पालिका परिषद मिलक या तहसील मिलक में जो भूमाफियाओं ने अवैध कब्जे कर रखे हैं, चाहे वो सरकारी संपत्ति हो या किसी की निजी संपत्ति हो, उसको कब्जा मुक्त कराने का काम करेंगे। और जो किसानों के ऊपर हमला किया गया या किसानों की ज़मीनों पर जो कब्जे किए हुए हैं, उन लेखपालों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान।